अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरियम फातिमा। तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम है। आज नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हिंदुओं को घरों में हथियार रखने का प्रज्ञा ठाकुर ने दिया मशवरा। तेलंगाना के सरकारी अस्पतालों ने कोविड मॉक ड्रिल के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाई ने बहन के आशिक के टुकड़े करके कुत्तों को खिला दिए। तेलंगाना की एक खातून ने अपने 2 बच्चों को नदी में फेंक दिया। मैं तरक्की की राह पर गामज़न हूँ। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TSRTC के लिए एक नतीजा खैर साल था, क्योंकि इसने अपने मुख्तलिफ इक़दामात और ख़दमात से अच्छी आमदनी हासिल की। अपने मुनफ़रद इक़दामात की बदौलत रियासत के ज़ेर इंतज़ाम ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने 2021 में कुल नुकसान को 1036 करोड़ रुपये से कम करके मौजूदा माली साल में तकरीबन 395 करोड़ रुपये तक पहुँचा दिया। यहाँ तक कि ये अपनी मुख्तलिफ सोशल मीडिया बेदारी मुहिमों के ज़रिए आवाम के साथ ज़्यादा करीब से जुड़ने में कामयाब रहा। ने CESS इंतखाबात में बीजेपी को मुस्तरद कर दिया। KTR का बयान। भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुज़र सदर KT रामाराव ने कहा है कि बीजेपी राजन्ना सिलसिला ज़िले में CESS इंतखाबात जीतने के लिए मैं अपने ज़िले तमाम हरबे खेलने के बावजूद इसे अवाम ने यकसर मुस्तरद कर दिया। राजन्ना सिलसिला के वोटरों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने 13 मंडलों और 2 म्यूनसिपालिटियों में मुनक़दा CESS के इंतखाबात में BRS पार्टी के उम्मीदवारों को बिल्कुल शानदार कामयाबी दिलाई। श्री KCR गारू की क़यादत पर एक बार फिर एतमाद बहाल करने के लिए शुक्रगुजार हूँ, रामाराव ने ट्वीट किया। साल 2021 और 22 के दौरान BRS के असासों में 66% इजाफा हुआ है। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के असासों में, जिसने हाल ही में खुद को भारत राष्ट्रीय समिति के नाम से मंसूब किया है, 2021 और 22 के दौरान 66% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। पार्टी के जरिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जमा कराए गए सालाना ऑडिट शुदा खातों और शराकत की सालाना रिपोर्ट से पता चलता है कि इसके मौजूदा असासे साल 2020 और 21 में 288 करोड़ रुपये से बढ़कर 480 करोड़ रुपये हो गए हैं। तेलंगाना में 2014 से अन्नपूर्णा फूड स्कीम के तहत 10 करोड़ से ज़्यादा खाना पेश किया गया है। तेलंगाना हुकूमत के सब्सिडी वाले खाने का प्रोग्राम अन्नपूर्णा फूड स्कीम, जो 5 रुपये में गर्म और सेहत बख्श खाना पेश करती है, ने 2014 में अपने आगाज़ से लेकर अब तक 10.22 करोड़ से ज़्यादा लोगों की खिदमत करके एक नया संग मेल हासिल किया है। ये स्कीम मुल्क के सबसे बड़े अवामी खाना खिलाने के प्रोग्रामों में से एक है और इसे चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के इस विजन से तहरीक मिली कि एक भी शख्स भूखा ना रहे। तेलंगाना के सरकारी अस्पतालों ने कोविड मॉक ड्रिल के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। हैदराबाद और इजला के सरकारी अस्पताल आने वाले महीनों में कोविड इन्फेक्शन में इजाफे की सूरत में तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुनक़दा की जाने वाली एक खुसूसी मॉक ड्रिल में हिस्सा लेंगे। मॉक ड्रिल, जिसकी तजवीज़ मरकज़ी वज़ारत सेहत ने दी थी, इन तमाम सरकारी अस्पतालों में की जाएगी जो गुज़िश्ता 3 कोविड लहरों में कोविड मरीजों के इलाज में शामिल थे। The idea of this mock drill, which was told by the government of India, is it's a preparedness. It's a preparedness if there is a surge of cases in Telangana. If you really see now, hardly there are any cases all over India and almost negligible in Telangana. Keeping this in situation, now with this mock drill, the idea is today we have to see what are all the infrastructures what we have created. Are they in the right preparedness or not? With that idea, this mock drill is being conducted and it is being directly supervised by our Honorable Health Minister of the state, and this is being done in all the hospitals, district, area and community health centers, where we have created facilities. If there is a need, we can treat patients in nook and corner of Telangana. We have nearly 28,000 oxygen beds in the whole state and with adequate infrastructure. Only thing is we are just seeing
the preparedness of the infrastructure, if there are any minor repairs or anything to be needed, those will be rectified in the next few days. And even the drug position, everything is reviewed at the state level, and we are going to be fully prepared. Absolutely, Telangana is fully geared up, but as such, there is no panic as far as the COVID is concerned in Telangana. साल 2022 गर्मी पर ख़त्म होने वाला है क्योंकि मौसम में सरमा की सर्दी का वक्फा होता है। कल हैदराबाद में मामूल से ज़्यादा गर्मी पर ख़त्म हो सकता है क्योंकि हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात हैदराबाद IMDH के मौसम की पेशगोई के मुताबिक अगले 4 दिनों तक दिन और रात के दर्जे हरारत में इजाफा मुतवक्को है। दिन का औसत ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 30 डिग्री सेल्सियस से तजावुज़ करने का इम्कान है, जबकि रात का दर्जे हरारत 18 ता 19 सेल्सियस के आसपास रहेगा। आमतौर पर शहर में दिसंबर के तीसरे हफ्ते से दर्जे हरारत गिरना शुरू हो जाता है, ताहम इस साल ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 35 डिग्री सेल्सियस ग्रेड तक पहुंच जाएगा। तेलंगाना की एक खातून ने अपने 2 बच्चों को नदी में फेंक दिया। अजीबोगरीब वाक़े में एक खातून ने मुबैना तौर पर अपने 2 बच्चों बशमूल एक 6 माह के छोटे बच्चे को पीर की रात बांसवाड़ा शहर के करीब एक नदी में फेंक दिया। अगरचे नदी के करीब मौजूद लोगों ने फौरी तौर पर बच्चों को बचाकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान वो दम तोड़ गए। इनकी शिनाख्त युवराज 4 साल और अनीता 6 माह के तौर पर की गई है। నిన్నటి రోజున సాయంత్రం అందాజ 6:30 ఈ జాదవ్ అరుణ భర్త పేరు మోహన్, వయసు 25 సంవత్సరాలు. ఈమె తల్లిగారు నిజామాబాదు. ఈమెను ఉద్గిరి మహారాష్ట్ర నాందేడ్ ఉస్మానాబాద్ తాలూకా నాందేడ్ జిల్లాకి ఒక 6 ఇయర్స్ క్రితం ఈమెను మోహన్ అనే పెళ్లి చేయడం జరిగింది. అయితే నిన్న ఆమె 4:30కి అక్కడ నిజామాబాద్లో బయలుదేరి బాన్స్వాడ వచ్చే క్రమంలో అక్కడ బస్ దిగేసి మన పెదపూల్ కెనాల్ బాన్స్వాడ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఆ కెనాల్లో దిగి భర్త హరాస్మెంట్ అంటే భర్త పెట్టే చిత్రహింసలకు ఆమె తాళలేక ఆత్మహత్య చేసుకుందామనే ఉద్దేశంతో 2 పిల్లలతో బస్ దిగి ఆ కెనాల్లో దిగి చనిపోదామని నిర్ణయించుకొని ఆమె చనిపోవడానికి ప్రయత్నం చేసింది. కానీ నీటి లోతు తక్కువగా ఉండడం వల్ల ఆ పిల్లలు మాత్రం అలాగే పట్టుకొని ఆమె నీళ్ళలో దిగింది. వాళ్ళిద్దరు చనిపోయినారు. కానీ లోతు తక్కువగా ఉన్నందువల్ల ఈమె చనిపోలేదు. ఈమె మళ్ళీ ఆ చనిపోయిన పిల్లల్ని బయటికి తీసుకురావడం, అదే సమయంలో చూసిన వాళ్ళు మనకు 100 కాల్ చేసేసి भाई ने बहन के आशिक के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दिए। पहले कत्ल और फिर नाश के टुकड़े करना इन दिनों आम बात हो गई है। श्रद्धा के कत्ल के बाद मुल्क भर से ऐसी कई खबरें सामने आ रही है। बिहार में इसी तरह के एक मामले का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात के मुताबिक 20 साल बिट्टू का ताल्लुक नालंदा ज़िले के मानपुर थाने इलाके के तहत साकना तकाला से बताया गया है। वो तालिब इल्म था। 15 दिसंबर को बिट्टू अचानक लापता हो गया था। इसकी गुमशदगी की शिकायत मुतालिका पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई। बिट्टू की तलाश के लिए पुलिस ने इसके मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की, जिसमें आखिरी लोकेशन राहुल कुमार के घर का था। पुलिस ने शुबा की बिना पर राहुल को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो इसने सनसनीखेज जुर्म का इंकशाफ किया। मुलजिम राहुल की बहन और बिट्टू एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। राहुल इस बात को लेकर शदीद बरहम था। इसने बाद साथियों की मदद से बिट्टू का गला घोंटकर इसका कत्ल कर दिया। इसके बाद इसने नाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मुलजिम ने नाश के टुकड़े कुत्तों को खिला दिए और कुछ टुकड़े गंगा में बहा दिए। मालूमात के मुताबिक 6 माह कबल जब बिट्टू अपने नाना के पास गया था तो इसकी मुलाकात राहुल की बहन से हुई थी। इसी दौरान दोनों में दोस्ती हो गई और दोनों एक दूसरे से मोबाइल पर बात करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। इसी दौरान इनके रिश्ते की खबरें राहुल तक पहुंची थी। बताया जा रहा है कि राहुल को जैसे ही अपनी बहन के प्यार के बारे में पता चला, राहुल मौके के इंतज़ार में था। इसी दौरान जब बिट्टी को इसकी माशूक़ा ने मुलाकात के लिए बुलाया तो राहुल ने मौका देखकर वारदात अंजाम दी।
हिंदुओं को घरों में हथियार रखने का प्रज्ञा ठाकुर ने दिया मशवरा। बीजेपी की मुतनाज़ा रुकन पार्लियामेंट प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने हिंदुओं को मशवरा दिया है कि वो अपने घरों में छुरियों को तेज रखें, क्योंकि हर एक को अपनी हिफाजत करनी है। भोपाल से बीजेपी की नुमाइंदगी करने वाली प्रज्ञा सिंह ने कर्नाटक के शिवमोगा में इन्होंने कहा, इन मुसलमानों के पास लव जिहाद की रिवायत है। अगर वो कुछ नहीं करते हैं तो वो लव जिहाद करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं तो इसमें जिहाद करते हैं। हम हिंदू भी खुदा से प्यार करते हैं, एक सन्यासी अपने खुदा से मोहब्बत करता है। इन्होंने कर्नाटक में हिंदू कारकुनों के कत्ल पर तशवीश का इजहार किया। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है कि हिंदुओं को हक है कि वो इन पर और इनके विखार पर हमला करने वालों का जवाब दे। प्रज्ञा ठाकुर ने शिवमोगा में हिंदू जागरण विद्येका के जुनूबी जोन के सालाना तकरीब में शिरकत की। इस दौरान इन्होंने कहा है कि सन्यासी कहते हैं कि खुदा की बनाई हुई इस दुनिया में तमाम जालिमों और गुनहगारों को ख़त्म कर दो, वरना यहाँ मोहब्बत की सही तारीफ बाकी नहीं रहेगी। लिहाजा लव जिहाद में मुलविस अफराद को भी इसी तरह जवाब देना चाहिए। अपनी बेटियों की हिफाजत करें, इन्हें सही अक़दार सिखाएं। साथ ही इन्होंने कहा है कि हथियार अपने घरों में रखें और कुछ नहीं तो कम अज़ कम चाकू, तेज़ धार हथियार सब्ज़ी काटने के लिए रख ले। जब इस्तेमाल करना पड़ेगा तो पता नहीं क्या सूरत हाल पैदा हो जाएगी। हर किसी को अपनी दिफा का हक़ हासिल है। अगर कोई हमारे घर में घुसकर हमला करता है तो इसको मुँह तोड़ जवाब देना हमारा हक़ है। इसके साथ प्रज्ञा ठाकुर ने वालिदैन को मशवरा दिया कि वो अपने बच्चों को मिशनरी इदारों में ना भेजें। ऐसा करने से आप अपने लिए ओल्ड एज होम के दरवाजे खोल लेंगे। इसी ने कहा कि बच्चों को मिशनरी इदारों में पढ़ाने से बच्चे आप और आपकी सकाफत से ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, वो ओल्ड एज होम कल्चर में परवान चढ़ेंगे और खुद गर्ज हो जाएंगे। इसलिए लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो। कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे। इसलिए लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो। कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे। सलमान खान की 57वीं सालगिरह तकरीब में शाहरुख खान की शिरकत, दोनों के जज्बाती अंदाज में गले मिलने का वीडियो हुआ वायरल। शाहरुख खान ने सलमान खान की सालगिरह तकरीब में शिरकत करते हुए सबको हैरत ज़दा कर दिया। सलमान ने अपनी सालगिरह पीर की रात मुंबई में मनाई, जिसमें शाहरुख खान भी शामिल हुए। पार्टी में शाहरुख खान और सलमान खान मुलाकात और शाहरुख खान सलमान को गर्मजोशी से गले लगाने की वीडियोज़ और तस्वीर ऑनलाइन शेयर की गई। मद्दाहों ने इनकी मीठी बातचीत पर बेहतरीन रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है और कई मद्दाहों ने इसे सलमान की सालगिरह की पार्टी की ख़ास बात करार दिया है। अदाकार 27 दिसंबर को 57 साल के हो गए हैं। सलमान ने अपनी बहन अर्पिता खान की बेटी आया शर्मा के साथ एक पार्टी की मेज़बानी की, जो अदाकार के साथ अपनी सालगिरह मनाई। मंगल को आया शर्मा भी 3 साल की हो गई हैं। सलमान की सालगिरह की तकरीब में शिरकत करने वाले पूजा हेगड़े, कार्तिक आर्यन, सुनील शेट्टी, तब्बू, संगीता बिजलानी समेत मशहूर शख्सियात के मेज़बानों में शाहरुख खान ने सबसे ज़्यादा तवज्जो हासिल की। सलमान और शाहरुख को एक साथ देखकर शायकीन अपने जोश पर काबू ना रख सके। इस्लाम में क्रिसमस की मुबारकबाद देने पर राब्ता आलम इस्लाम की वजाहत। मसीह ब्रादरान को क्रिसमस पर मुबारकबाद देने पर मुस्लिम कमेटी में मुख्तलिफ आ रहे हैं। इस सिलसिले में राब्ता आलम इस्लाम के सरबराह शेख डॉक्टर मोहम्मद ईसा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि इस्लाम मुसलमानों को क्रिसमस के मौके पर मसीहों को मुबारकबाद देने से मना नहीं करता। अरब न्यूज़ के मुताबिक शेख डॉक्टर मोहम्मद ईसा ने कहा है कि शरई कानून में ऐसी कोई इबादत मौजूद नहीं जिससे कि तहत मसीहों को मुबारकबाद देने की इजाज़त ना हो। डॉक्टर मोहम्मद ईसा मक्का मुकर्रमा में क़ायम गैर सरकारी तंजीम राब्ता आलम इस्लामी मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सरबराह हैं, जिसका मकसद इस्लाम के हकीकी पैगाम को वाज़े करना है। राब्ता आलम इस्लाम के सरबराह ने मज़ीद कहा है कि गैर मुस्लिमों के मजहबी त्यौहार के मौके पर मुबारकबाद के हवाले से फतवे इस्लामी दुनिया के उलमा के तरफ से जारी किए गए थे और फ़ख़ार से मुताल्लिक़ किसी मसले पर एतराज़ करने की इजाज़त नहीं। इन्होंने वाज़े किया कि एतराज़ सिर्फ इनके मसाइल पर बनता है जिन पर हतमी इत्तिफ़ाक़ राय क़ायम हो, जबकि इन मसाइल पर एतराज़ नहीं बनता जिनके हवाले से किसी तरह का भी गुमान हो। मक्का और मदीना को इस्लामी दुनिया का मालियाती और कारोबारी मरकज़ बनाने का मंसूबा।
सऊदी हुकूमत हरमैन शरीफैन की तोसी तामीर व तरक्की के प्रोजेक्ट्स पर मुसलसल काम करती रहती है। इसी सिलसिले के नए इक़दाम के तौर पर सऊदी अरब के 3 इक़्तिसादी इदारे मक्का और मदीना को इस्लामी दुनिया के मालियाती और कारोबारी मराकज़ में तब्दील करने के लिए शिरकत कर रहे हैं। अल इक़्तिसादिया के मुताबिक मक्का चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मदीना चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर को इस्लामी ताउन तंजीम OIC के 57 रुकन मुल्कों के नुमाइंदों की मौजूदगी में शराकतदारी के मुआहदे पर दस्तखत करेगी। सऊदी वज़ीर तिजारत डॉक्टर माजिद अल खसेबी की सरपरस्ती में इस्लामी ताउन तंजीम OIC के नुमाइंदे और सिफारत का मक्का ऐवान तिजारत के मातहत तक़रीबात में मौजूद होंगे। मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने रियासती हुकूमत की सिफारिशात के बाद उत्तर प्रदेश में 2 जगहों के नाम तब्दील करने पर रजामंदी दे दी है। वज़ारत दाखिला की तरफ से ज़िले गोरखपुर में म्यूनसिपल कौंसल मंदिरिया बाज़ार का नाम करने के लिए और ज़िले देवरिया के तितला अफ़गान गांव का नाम तितला शुक्ला चोरी चौरा वज़ारत दाखिला मुतल्लिक़ा एजेंसियों के 9 इंजेक्शन सर्टिफिकेट जारी किए गए थे। 7 मशावरात के बाद मौजूदा रहनुमा खतूत के मुताबिक नाम की तब्दीली की तजावीज़ पर गौर करती है। एक और एहलकार ने बताया है कि वज़ारत रेलवे, महकमे डाक और सर्वे ऑफ इंडिया से रजामंदी लेने के बाद किसी भी जगह का नाम तब्दील करने के लिए किसी गाँव, कस्बे या शहर का नाम तब्दील करने नो एतराज़ सर्टिफिकेट दिया जाता है के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की ज़रूरत होती है। अहदेदार ने मज़ीद कहा है कि रियासत का नाम तब्दील करने के लिए पार्लियामेंट में सादा अक्सरियत के साथ आइन में तरमीम की ज़रूरत है। हिमाचल प्रदेश के नए वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सिक्कू के खिलाफ नाज़िबा तबसरे करने वाले साबिक़ वज़ीर और बीजेपी लीडर बकरम सिंह ठाकुर के लिए मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। इनके खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज की गई है और अब नाज़िबा तबसरे मामले पर तहक़ीक़ात की जाएगी। दरअसल बकरम सिंह ठाकुर और इनके हामियों ने सुखविंदर सिंह के साथ साथ इनकी बीवी के खिलाफ भी गुज़िश्ता दिनों नाज़िबा तबसरे किए थे। इसके पेश नज़र कांग्रेस ने 26 दिसंबर को अपनी शिकायत शिमला के पुलिस सुपरिटेंडेंट के हवाले करते हुए बकरम सिंह और दीगर के खिलाफ FIR दर्ज करने का मुतालबा किया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी मैसूर में एक सड़क हादसे का शिकार हो गए हैं। वो अपनी अहलिया, बेटे और बहू के साथ कार में सफ़र कर रहे थे। प्रहलाद मोदी अपनी फैमिली के साथ मैसूर के करीब वाक़े बांडीपुरा जा रहे थे। ताहम इसी दरमियान कडाकोला के करीब ये हादसा पेश आ गया। इलाज के लिए सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे में कार को भी नुकसान पहुँचा है। राहुल गांधी क़यादत वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आइंदा मरहले में उत्तर प्रदेश में दाखिल होने वाली है। यात्रा 3 जनवरी को दिल्ली से गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर पहुंचेगी। इसी दरमियान कांग्रेस ने यूपी मरहले के लिए भारत जोड़ो यात्रा का रूट मैप जारी कर दिया है। यात्रा दिल्ली से गाजियाबाद के रास्ते उत्तर प्रदेश में दाखिल होगी। यात्रा बागपत शामली होते हुए 130 किलोमीटर का सफ़र तय करके आइंदा मरहले में फिर से हरियाणा पहुँच जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा यूपी में 3 दिन तक चलेगी। इसके लिए पार्टी ने अपनी सभी तैयारियाँ तकरीबन पूरी कर ली हैं। यूपी में अपोजिशन पार्टियों के सरकर्दा लीडरान इनके भी यात्रा में शामिल होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में होने वाले शहरी बल्दियाती इंतखाबात को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने OBC रिजर्वेशन को रद्द करते हुए फ़ौरन इंतखाबात कराने की हिदायत दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि ट्रिपल टेस्ट के बगैर OBC को किसी तरह का रिजर्वेशन ना दिया जाए। ऐसे में बगैर OBC को रिजर्वेशन दिए मुकामी बल्दियाती इंतखाबात कराए जाए। अदालत ने रियासती हुकूमत को ट्रिपल टेस्ट के लिए कमीशन बनाने का हुक्म भी दिया है। अदालत ने इंतखाबात के सिलसिले में हुकूमत के ज़रिए जारी गुज़िश्ता 5 दिसंबर के आर्जी ड्राफ्ट हुक्म को भी मनसूख कर दिया। वेलफेयर हॉस्टल में ज़ेर तालीम तालिब इल्म ने खुदकुशी कर ली है। नैनावत ज़िंदगी दिवतला पुलिस स्टेशन के तहत नाधारगल में शिवल्ला के क़बाली बहबूद हॉस्टल में 10वीं जमात में ज़ेर तालीम था। हॉस्टल के बाहर दरख्त से लटक कर खुदकुशी कर ली। वो वालिदैन को बताए बगैर लाश को वहाँ से मुंतकिल करने पर क़बाली बहबूद हॉस्टल के रुतबे पर शक कर रहे हैं। इब्राहीमपट्टनम के ACP उमा महेश्वर राव ने मुकम्मल जाँच की है। వేసుకొని అట్లా పరిశ్రమ చేసి మోదీ చెట్టు పైన పెట్టిందని చంపించారు అని
रचाकुंडा बालापुर में एक खातून के कत्ल की वारदात पेश आई है। पुलिस बोरा बलमा के मामले की तफ्तीश कर रही है, जो गुज़िश्ता माह की 27 तारीख को लापता हो गया था। 2 मुल्जिमान जिन्होंने बलमा को कत्ल किया और इसे आग के नीचे जला दिया। जनाजे के अज़ा की राख नाले में मिलाने वाले मुल्जिमान की शिनाख्त रामू और ललिता के तौर पर हुई है। बलमा ऊँटी से 6 तोले सोना और 159 तोले चांदी चोरी करने वाला मुल्जिम कुछ सोना दूसरी खातून के घर से मिला था और बाकी सोना पुलिस ने सोने की दुकान से बरामद किया था। शमशाबाद में शदीद धुंध है। मैंगलोर नेशनल हाईवे 44 आउटर रिंग रोड शमशाबाद एयरपोर्ट की सड़कें धुएं और कहर से पूरी तरह ढकी हुई हैं। गाड़ी चलाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत हिंद कोरोना वायरस के हवाले से चौकसी का मुजाहरा कर रही है और वो गुज़िश्ता हफ्ते नाक से दी जाने वाली नेज़ल वैक्सीन को मंजूरी दे चुकी है। जल्द ही वैक्सीन दस्तयाब भी हो जाएगी। दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा आज़ाद, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक देखते रहिए तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज और देखते रहिए TNT न्यूज। थैंक यू।